हेलो एवरीवन, वंस अगेन अ वेरी वार्म वेलकम टू स्टडी बाय मेथड्स। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी बाय मेथड्स में। आज के वीडियो में हम देखने जा रहे हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से रिलेटेड एक और टॉपिक जिसका नाम है फ्रस्टम ऑफ अ कोन। तो फ्रस्टम क्या होती है इसे हम देखेंगे। पूरा वीडियो एंड तक देखें, लास्ट तक देखें ताकि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें एंड डू सब्सक्राइब प्लीज। इससे पहले भी मैंने इस टॉपिक से रिलेटेड कई सारे वीडियोस बनाए हैं जहां पर इंट्रोडक्शन पार्ट और कई सारे जो फॉर्मूलेज हैं उन्हें कवर किया है। अगर आपने उन वीडियोस को देखा है तो थैंक यू वेरी मच, और नहीं देखा है तो क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स एक बार चेक कर लीजिए प्लीज। आपको वहां पर सारे वीडियोस की लिंक्स मिल जाएंगी, आप क्लिक करके देख सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग जाता है तो लाइक करें, शेयर करें एंड डू सब्सक्राइब प्लीज। अब करते हैं आज का वीडियो शुरू। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज का टॉपिक है वो क्या है, फ्रस्टम ऑफ अ कोन। तो मैं सबसे पहले फ्रस्टम ऑफ अ कोन के लिए डेफिनेशन की बात करूंगी ऑब्वियसली। तो डेफिनेशन में लिख के भी दिखाऊंगी और बोल कर भी दिखाऊंगी ताकि आपको समझ आए कि मैं क्या लिख रही हूँ। तो जो टॉपिक है वो है फ्रस्टम ऑफ अ कोन। पहले डेफिनेशन की बात करते हैं, उसके बाद मैं समझाऊंगी, कोशिश करूंगी समझाने की, होप सो समझा सकूं। तो जो डेफिनेशन है वो ये कहती है, अगर आपसे पूछा जाए कि फ्रस्टम ऑफ अ कोन क्या है, तो डेफिनेशन कुछ इस तरह से है। We can say the portion of a cone that remains after its top is cut off by a plane parallel to its base, resulting in a truncated cone with a larger bottom circular base and a small top circular base and a curved surface connecting them। तो ये डेफिनेशन की बात हुई। अब मैं इसे लिख करके दिखाती हूँ एंड देन फिर इसे एक्सप्लेन करूंगी। क्या बोला मैंने, द पोर्शन ऑफ अ कोन that remains after its top is cut off by a plane parallel to its base, resulting in a truncated cone with a larger bottom circular base and a smaller top circular base and a surface curved surface connecting them। So we can say it's frustum of a cone, right? एक बार फिर से पढ़ के दिखाती हूँ क्या लिखा मैंने। frustum of a cone, the portion of a cone that remains after its top is cut off by a plane parallel to its base, resulting in a truncated cone with a larger bottom circular base and a smaller top circular base and a curved surface connecting them। तो ये क्या था, ये डेफिनेशन हुई फ्रस्टम ऑफ अ कोन की। अब इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो कोशिश करने से पहले मुझे डायग्राम बनाना पड़ेगा ताकि मैं समझा सकूं। तो आप चाहो तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो एंड देन फिर मैं आगे बढ़ूंगी। ऑलराइट, तो अब यहाँ पर एक डायग्राम बनाते हैं और फिर समझने की कोशिश करेंगे कि क्या है फ्रस्टम। देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैं एक डायग्राम बना रही हूँ कोन का। मान लो कि ये कोन है, दो हाइट होगी इसमें। ये जो हाइट है इसे मैं स्मॉल h से दिखा रही हूँ, इस हाइट को मैं स्मॉल l से या फिर स्मॉल s से भी दिखा सकते हो आप। ये क्या है, स्लैंट हाइट है, और ये जो है ये स्मॉल r से मैं रेडियस दिखा रही हूँ। क्लियर, ये कोन है। अब जो फ्रस्टम ऑफ अ कोन होता है उसका डायग्राम कुछ इस तरह से बनता है। ये देखिए यहाँ पर भी दो हाइट होंगी,
एक तो ये हाइट, इसे मैं स्मॉल h से दिखा रही हूँ, एक ये हाइट जिसे स्लैंट हाइट कहता है, स्मॉल l या स्मॉल s से दिखा सकते हो। और यहाँ पे जो रेडियस है छोटे वाले सर्कल की वो स्मॉल r से दिखा रही हूँ, और ये वाला जो बड़ा सर्कल है इसकी जो रेडियस है वो मैं कैपिटल R से दिखा रही हूँ। क्योंकि दोनों ही सर्कल अलग अलग है, एक छोटा है और एक ये थोड़ा सा इससे बड़ा है, इसलिए रेडियस को मैंने अलग अलग दिखाया है, एक को स्मॉल r से, एक को एक को कैपिटल R से, राइट। ओके, तो ये कौन है, ये फ्रस्टम ऑफ अ कोन है, ये जो है ना हिस्सा, ये फ्रस्टम कहलाता है। अब इसे और अच्छे से समझेंगे तो मैंने एक छोटी सी कोशिश और की है। देखिए वो कोशिश क्या है, तो वो कोशिश ये रही। ये मैंने क्या किया, कोन बनाने की कोशिश की थी। आई नो कि अच्छी तो नहीं बनी, बट ठीक है, समझ जाएंगे आप सभी। ये कोन है, ये आपको दिख रहा है, ये क्या है, कोन है। तो ये है कोन, लेकिन हम कोन को नहीं देख रहे हैं, फ्रस्टम ऑफ अ कोन देख रहे हैं। तो फ्रस्टम ऑफ कोन को समझाने के लिए पहले मैंने क्या किया, ऐसे ही ना एक और कोन बना ली। ये बिल्कुल ठीक इसी तरह से बनी थी, और फिर मैंने बाद में इसे कट कर दिया। तो पहले आप इसे देखो, ये कोन कुछ इस तरह से बना हुआ था, जैसे ये बना है वैसे ही ये था। फिर मैंने क्या किया, इसे ऐसे काट दिया, यहाँ से कट ऑफ कर दिया। तो जैसे ये देखो, ये कट ऑफ हो गया। तो जब ये कट ऑफ हुआ तो हुआ क्या, इसका जो ये पॉइंटेड अपेक्स कहलाता है, ये पॉइंटेड अपेक्स अभी है कोन में, लेकिन जब इसे मैंने काट दिया, ये इस तरह से काट दिया, तो अब तो ये पॉइंटेड अपेक्स नहीं है ना, ये हट गया। तो क्या हुआ, ये ऐसा फ्लैट सरफेस मिल गया। क्या मिल गया हमें यहाँ पर, फ्लैट सरफेस मिल गया। बस यही ना फ्रस्टम कहला रहा है, और कुछ भी नहीं है। तो यहाँ ध्यान दीजिए जरा, यहाँ एक और बात है, एक छोटा सर्कल आपको दिख रहा है, ये वाला छोटा सर्कल, और अब देखो यहाँ पे, तो ये एक बड़ा सा सर्कल भी दिख रहा है। तो दो सर्कल हुए ना, डायग्राम में देख सकते हैं, एक छोटा वाला था, एक बड़ा वाला। तो ये इसी तरह से, ये छोटा वाला है, ये बड़ा वाला सर्कल है। यहाँ पर आपको पॉइंटेड अपेक्स दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर फ्लैट सरफेस है। क्यों, इसे काट दिया ना, कट ऑफ कर दिया। जब इसे कट ऑफ किया है तभी तो फ्रस्टम मिला है। तो इस तरह से होप सो सभी को समझ में आया होगा कि फ्रस्टम होता क्या है। अब आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं जरा फॉर्मूले की। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी, स्लैंट हाइट का फॉर्मूला लिखूंगी कोन के लिए। तो कोन के लिए जो स्लैंट हाइट का फॉर्मूला है, मुझे लगता है सभी को आता होगा। तो ये रहा फॉर्मूला। और जो फ्रस्टम ऑफ अ कोन है उसके लिए जो स्लैंट हाइट का फॉर्मूला है वो कुछ इस तरह से है। रेडियस चेंज है तो जरा ध्यान दीजिएगा प्लीज। ये रहा फॉर्मूला। ऑल्दो मैंने इस टॉपिक पर कोन पर डिटेल और सेपरेट वीडियो बना रखी है, आप उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं CSA की, कर्व सरफेस एरिया कोन का क्या होता है, दैट मीन्स फॉर्मूला क्या होता है, तो वो होता है पाई आर एल। और जो फ्रस्टम ऑफ अ कोन है उसका जो CSA है उसका फॉर्मूला जो है कर्व सरफेस एरिया का, वो क्या होता है, तो ये लीजिए, मैंने ये लिख दिया है, ये रहा फॉर्मूला। ऑलराइट, अब बात कर लेते हैं TSA, टोटल सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला है कोन के लिए वो क्या होता है, तो वो ये रहा, मैंने लिख दिया, आप देख सकते हैं। जस्ट अ मिनट, ये रहा फॉर्मूला। और जो TSA है, फ्रस्टम ऑफ अ कोन, उसके लिए फॉर्मूला वो ये है। ध्यान से देखिएगा प्लीज, मैं फॉर्मूला लिख रही हूँ। दो सर्कल है ना, इसीलिए सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, सर्कल का फॉर्मूला दैट मीन्स एरिया निकालने का, वो होता है पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ ध्यान से देखिएगा। अब वॉल्यूम की बात कर लेते हैं, तो जो कोन का वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला है वो ये रहा। और जो फ्रस्टम ऑफ अ कोन है उसका जो वॉल्यूम निकलेगा उसका फॉर्मूला है ये जो मैं लिख रही हूँ। ध्यान से देखिएगा प्लीज। चलिए बोल के दिखा देती हूँ मैं, ताकि समझ में आए कि मैंने क्या लिखा है। ये क्या लिखा, तो ये है स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट क्या होती है कोन की, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और यहाँ पर एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस स्मॉल ब्रैकेट में कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, इस पूरे का होल स्क्वायर। ये स्लैंट हाइट थी कोन की और फ्रस्टम ऑफ अ कोन। CSA कर्व सरफेस एरिया कोन का क्या होता है, पाई आर एल, और CSA कर्व सरफेस एरिया फ्रस्टम ऑफ अ कोन के लिए है पाई स्मॉल ब्रैकेट में स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर इंटू स्मॉल एल, राइट। TSA टोटल सरफेस एरिया
का जो फॉर्मूला है कोण के लिए वो है पाई आर स्मॉल ब्रैकेट में स्मॉल एल प्लस स्मॉल आर, और टी से टोटल सरफेस एरिया फ्रस्टम ऑफ अ कोन के लिए जो फॉर्मूला है वो है पाई स्मॉल ब्रैकेट में स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर इंटू स्मॉल एल प्लस पाई आर स्क्वायर, स्मॉल आर का स्क्वायर है प्लस पाई कैपिटल आर का स्क्वायर, राइट, रेडियस है ये। वॉल्यूम है कोन का जो फॉर्मूला है वो इस तरह से है 1/3 पाई स्मॉल आर का स्क्वायर इंटू एच, स्मॉल एच है ये। एंड देन जो वॉल्यूम का फॉर्मूला है फ्रस्टम ऑफ अ कोन के लिए वो है 1/3 पाई स्मॉल ब्रैकेट में है स्मॉल आर का स्क्वायर प्लस कैपिटल आर का स्क्वायर प्लस कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर, स्मॉल ब्रैकेट क्लोज हो गया है, देन इंटू स्मॉल एच। तो ये मैंने इसलिए बोल के दिखाया ताकि आपको समझ में आए कि मैंने लिखा क्या है। तो ये था फ्रस्टम ऑफ अ कोन के लिए कुछ बेसिक फॉर्मूला। होप सो सभी को समझ में आया होगा। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं मिलूंगी आप सभी से आने वाले वीडियो में, तो जुड़े रहें स्टडी बाय मेथड्स के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें एंड डू सब्सक्राइब प्लीज। मैं मिलूंगी आप सभी से आने वाले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय।